हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 9th का सोशल साइंस का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हु बहू 28 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262 अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चों वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9 सेकंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 का ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चे। आपका सोशल साइंस विषय का पेपर है प्यारे बच्चे। विषय आपका सोशल साइंस है। विषय कोड आपका 111 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटा का निर्धारित समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो है सेक्शन ए में यानी खंड ओ में जो है प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको ओनली फॉर 24 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके फटाफट से ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, फिर सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, खंड ब यानी सेक्शन बी में तो आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर प्रश्न दिया गया है। किन्हीं 5 ही प्रश्न के उत्तर दें। तो पहले चलो फटाफट से देख लीजिएगा। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है तो नाजीवाद क्या था। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी 2 कारण लिखे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है आपका, तो मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखें। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो ऊफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। 7 नंबर आपका है नेपाल की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखें। 8 नंबर है क्वेश्चन पर बच्चे आपका, तो साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो अम्लीय वर्षा के 2 दुष्प्रभाव को लिखें। ये आपका हो गया 10 का 10 क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, तो दीर्घोत्तर प्रश्न आपका है, तो प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक का दीर्घोत्तर है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोल रहा आप सारे बच्चों को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डालें। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो संवैधानिक उपचारों पर प्रकाश डालें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो भारत में न्यायपालिका के स्वरूप का वर्णन करें। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार के खाद्यान्न फसल एवं उसके प्रकार का वर्णन करें। चलिए पर बच्चे, आपका जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो भूटान के आर्थिक संसाधनों का वर्णन करें। उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करें। ये आपका होगा 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से आंसर की, सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पे है। तो देखिए दूसरा का आंसर किया मेरे बच्चे, फटाफट से देख लीजिएगा। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के 2 प्रमुख कारण थे। पहला साम्राज्य से विस्तार की होड़। 9वीं सदी में कई यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपने अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए इन देशों के आपस में लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या बोला गया आपका, व्यापारिक हित, औद्योगिक प्रगति की वजह से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल के विक्रय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ने लगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए नए-नए इलाकों की खोज की गई और उन पर कब्ज़ा किया जाने लगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, तो मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो यूरोपीय संघ में सभी के लिए है। चाहे आप कहीं से भी हो, आप क्या मानते हो है या आप कैसे रहते हैं, ये सभी समान है। ये अधिकार गरिमा, निष्पक्षता, सम्मान और समानता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू करते हैं। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं ये है। ये दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। ये संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। उसके बाद देखिए आप लोग 5वां नंबर का आंसर देख लीजिए फटाफट से आप लोग बच्चे। तो देखिए बाहर स्टॉक का मतलब है किसी वस्तु की बड़ी मात्रा को तब खरीद कर रखना जब वह ज़्यादा उपलब्ध हो और जब उसकी ज़रूरत हो तब उसे बेचना। बफर स्टॉक का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की कीमतों और मात्राओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये आपका हो गया 5 का आंसर। चलिए आपका 6 नंबर का आंसर यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से। 6 नंबर का क्या आपका, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस एक सरकारी प्रणाली है जिसके लिए
जिसके जरिए समाज के गरीब वर्गों को खाद्यान्न और कुछ गैर खाद्य वस्तुएं रियासती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रणाली का मकसद देश के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह आंसर हो गया आपका 6 नंबर का। चलते हैं हम लोग मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो हिटलर की विदेश नीति के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्चता तथा युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत समाहित था। हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया गया, राष्ट्रीयता का विरोध किया तथा सैन्य बल पर आधारित विदेश नीति को निर्धारित करते हुए युद्ध को राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक माना। उसके बाद चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत में वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मेरे बच्चे? भारत में न्यायपालिका एक एकीकृत प्रणाली है जिसका स्वरूप इस प्रकार है। भारत न्यायपालिका की संरचना पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्या आपका? तो सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालयों के बाद जिला न्यायालय आते हैं। जिला न्यायालयों के बाद अभिनिष्ठ न्यायालय आते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे बच्चे आपका? हाँ, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। चलिए, यह बिहार की कृषि को समृद्ध और विविध बनाता है। चावल, गेहूं और मक्का प्रमुख अनाज फसलें हैं। अरहर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर और खेसरिया बिहार में उगाए जाने वाली कुछ दालें हैं। बिहार सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें जिसमें आलू, प्याज, बैगन और फूलगोभी का प्रभुत्व है। मेरा जब मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का जो है मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की इससे पहले वाला वीडियो बना दिया हूँ, और इसमें मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे ये वाला प्रश्न पत्र जो ना आपका 1000% ओरिजिनल है, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर कल का पेपर में पूछा जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। अपना फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।